दरअसल दानचंद नाम भर था, काम का नहीं था। महाकंजूस, 1 रुपया खर्च ना करे। कोई गए कथा सुन, अरे बोले होगा कथा, कौन का खर्चा हो जाएगा, पैसा चला जाएगा। नाम था उसका दानचंद, लोगों ने हास्य में ही उसका नाम दानचंद रख दिया, जानबूझकर। दानी चाचा, दानी चाचा, दानचंद। एक दिन घरवाई ने कहा कि कथा तो सुनते नहीं, पूजा पाठ करते नहीं, कम से कम गंगा जी सफर। अच्छा, गंगा जी उसके घर से महाराज 12 किलोमीटर दूर थी। कौन पैसा लगना है, पैदल चले जाओ, ज्यादा कंजूसी है तो मत वाहन पकड़ना। अच्छा, कंजूस दानचंद ने सोचा ये बढ़िया है, पैसा ऐसा देंगे नहीं, पैदल नहाए। अब घरवाई कहती, पत्नी की बात ज्यादा लोग मानते, पत्नी जैसा कहते पति वैसे ही करे। पहले लोग गुरुजी की और साधुओं की बात मानते, आजकल पत्नी का चल चला है। हाँ, जो ताली बजा रहे समझ जाओ इनकी पत्नी की चला रही घर है। जो अच्छा ये ज्यादा बजा रहे मतलब ये बहुत प्रताड़ित है। जो ज्यादा बजाए तो समझना प्रताड़ित है। अच्छा, पहले लोग जो है भूत प्रेतों से ज्यादा प्रताड़ित रहते थे, आज भी है, पर ज्यादातर अब आजकल पत्नी प्रताड़ित मिलते हैं। हाँ, पत्नियों की बड़ी चल चला। तो सोचा दानचंद ने कि अब पत्नी कहती तो जाना पड़ेगा, नहीं तो कल से रसोई बंद, भोजन ही नहीं मिलेगा। बेचारे ने सोचा कि चलो गंगा जी सफर आए। 12 किलोमीटर दूर तो है, पैदल गया। अब पैदल गया तो गंगा घाट में पहुंचा तो देखा कि हर जगह पंडा बैठे, पंडित जी तिलक लगाए, संकल्प पढ़ रहे, ओम ब्रह्म विष्णु 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 श्रीमद् भगवत महापुरुष विष्णु। इसने सोचा अगर इस घाट पे स्नान करेंगे तो कुछ धेला देना पड़ेगा। उस जमाने में धेला चलता था, पैसा, पैसे को धेला बोलते थे। ध्यान से सुनना, हो सकता तुम उनमें से भी एक आध ऐसा व्यक्ति हो। राधे राधे। तो दानचंद ने सोचा यहां से जाएंगे, पंडित जी कुछ धेला ले लेंगे, पैसा ले लेंगे और हमें खर्च लग जाएगा। तो ये आदमी मुर्दा घाट से सपड़ने गया, जहां मुर्दे जलते थे। इसने सोचा यहां तो कोई आता नहीं, मुर्दे ही आते हैं। कभी कभी कोई आदमी अपनी सीट खाली करता है, तब जाकर मुर्दा घाट भरता है। जीवन में जब कभी कभी अपनी जिंदगी की सीट खाली करता, तब जाकर के मुर्दा घाट भरता, तो कभी कभी मरता। तो ये कंजूस दानचंद मुर्दा घाट पहुंचा। इसने इधर उधर देखा तो कहीं कोई पंडित जी नजर नहीं आए, पंडा नजर नहीं आए। इसने कपड़ा रखे और नाक पकड़ी और गंगा जी में डुबकी लगाई, हर हर गंगे। भगवान ने सोचा चलो आज इस भक्त को छकाया जाए। सो भगवान शंकर जी ने एक पंडा का रूप धारण किया, और जब तक सेठ जी ने हर हर गंगे करी तब तक भगवान उतई पे पंडा बन के प्रकट हो गए। बोले जजमान कल्याण हो। इसने जाओ गंगा जी में स्नान किया, अगल बगल देखा, आवाज आई कहीं से, और जब देखा तो सामने पंडा जी। बोले आप इधर कैसे? ये तो मुर्दा घाट है। ये तो कंजूस था कि जो भाग जाए। बोले आप इधर कैसे? शंकर जी बने हुए पंडा जी बोले हम तो हर जगह संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं पड़े रहते। कभी कभी कोई व्यक्ति यहाँ स्नान करने आता, जब कोई मर जाता तो 2-2 साल का राशन हमें दे जाता, हमारा काम चलता। हम संतोषी ब्राह्मण हैं। इसने सोचा सुना 2 साल का राशन, बोले हम तो ना दे 1 दिन का। तो पंडा जी बोले हमें क्या ले लेना, मत दीजिए, आपकी इच्छा है, जजमान की इच्छा के ऊपर है, यजमान कितना देगा, पर कुछ देना तो पड़ेगा। गंगा स्नान किए तो नियम है। सेठ दानचंद कंजूस दानचंद स्नान किए तो नियम है। सेठ दानचंद कंजूस दानचंद बोला है नहीं, बोले उधार चल जाएगा। बोले जे ठीक है, बाद में आएगा सो बाद में देखा जाएगा। कंजूस दानचंद बोला 1 धेला हम आपको उधार में दे रहे हैं, उधार कर दो, बाद में चुका दे। भगवान बोले हमें स्वीकार है। भगवान ने संकल्प पढ़वाया, इसने संकल्प किया, इसने जल्दी जल्दी सपरो उठाया कपड़ा और घर को भागा। इसने सोचा ये बढ़िया रहा, उधारी का मामला है, चुक जाएगा तो चुक जाएगा, देखा जाएगा। घर आया, घरवाई ने पूछा पत्नी ने,
गंगा स्नान हो गए? हाँ बढ़िया से हो गए, बस एक धेला खर्च हो गया। कैसे? पंडा जी ये बात कर ही रहा था, पूरी बात पत्नी को बताई नहीं, तब तक बाहर आवाज आई, जजमान का कल्याण हो। तो सेठ ने कहा जाओ जरा देख कर तो आओ कौन आया है। और जब बाहर आए तो पत्नी से पंडा जी बोले, सेठ जी कहाँ है? वो हमें एक धेला देने का संकल्प दे आए, उनसे कहिए कि वापस दे। सिटानी आई भीतर, तो बोले आपने कोई गंगा जी के पंडा जी को एक धेला देने को कहा था। सेठ बोला कहा तो था। बोले आ गए? बोले आ भाई इतनी जल्दी? बोले हाँ वो तो आ गए। इसने आओ देखा ना था। बोले एक काम कर, जल्दी जा और वापस जाकर के कह दे पंडा जी को सेठ जी बीमार हो गए। तो पत्नी का झूठ क्यों बोलूं? अरे बोल एक धेला बचा ले जा। अब पत्नी गई, पत्नी करे भी क्या बेचारी, भागती हुई गई। भागती हुई वापस गई तो बाहर आकर के पंडा जी से बोली महाराज, और दरअसल सेठ जी की तबीयत खराब हो गई गंगा स्नान के बाद, तो वो लेटे हैं। तो पंडा जी ने कहा राम राम राम, वो गुरु किस काम का, जजमान बीमार पड़ा हो गुरु भाग जाए। तो बोले हम भागने वाले नहीं, एक काम करो तुम सेठ जी से कह देना चिंता ना करें, जब तक यजमान ठीक नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे। एक काम करो तुम्हें कुछ नहीं, तुम तो भोजन का सामान दे दो, बस उतने से काम चलेगा। अब पत्नी भीतर आई, सेठ जी बोले क्या हुआ? बोले वो तो कह रहे हम यहीं रहेंगे, जब तक सेठ जी यानी तुम बीमार हो तब तक भगवान यहीं रहेंगे वो पंडा जी, और कह रहे कि रोज के खाने का दे दो, हम बनाते खाते रहे। सेठ बोला ये और नहीं आफत। सेठ बोला एक काम करो जाओ कह दो सेठ जी मर गए। मर गए? पत्नी कहा ऐसा थोड़ी है, इतना थोड़ी कह, अरे बोल कह दे एक ढेला बचाना है, कह दे जा मर गए। अब पति ज्यादा ललकारने लगा तो बेचारी पत्नी करती भी क्या। तो पत्नी ने आकर कहा, सेठानी ने आके कहा पंडा जी से, ये महाराज सेठ जी मर गए, और रोने लगी। भगवान बोले अरे राम 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 राम, मर गए? वो गुरु किस काम का, सेठ मर गया हो अंतिम संस्कार में सम्मिलित ना हो, वो गुरु किस काम का? बोले अब तो हम अंतिम संस्कार है। तो पत्नी बोली नहीं 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 नहीं। अरे बोले तुम चिंता ना करो, अच्छा एक काम करो तुम भीतर की तैयारी करो, हम गांव के लोगों को बुलाए। और सेठानी जब तक मनाही करती रही तब तक भगवान ने अमित रूप प्रगटे तही काला, भगवान ने अनेक रूप बनाया, घर घर जाके कह दिया कि सेठ जी दानचंद मर गए। और गांव के लोग जुड़ के आए, और सेठ जी परे ऊपर से सफेद कपड़ा उड़ा दो, सेठानी ने कि मरे जैसे लगे। तो सेठानी ने कहा भी एक काम करो अबे भी हकीकत बता दो, एक ढेला दे दो, क्या बिगड़ जाएगा। सेठ जी बोले नहीं चुप, हम मर गए। और सेठ पर लेट गया। सेठानी ने ऊपर से सफेद चादर लगा दिया, तनक सो गुड़ लगा दो, सो माछी भिनक मक्खी। अब गांव के आए, ठटरी बनाई गई शमशान लकड़ी की जिस पर लिटाया जाता सौ को। अब सेठ जी को उठाने लगे तो सेठानी रोने लगे, नहीं मरे मत ले जाओ, नहीं मरे मत ले जाओ। गांव के बोले जाने वाला तो चला ही गया, ये तो तुम्हारा भ्रम है, मोह है, प्रेम ज्यादा है इसलिए नहीं छोड़ रहे, छोड़ो। और सेठानी सत्य बोले नहीं मरे जिंदा है, मत ले जाओ। गांव के बोले ये तो तुम्हारा मोह है, प्रीति ज्यादा है इसलिए ले चलो। भगवान सोचने लगे आदमी बड़ा विचित्र है, धन्य सेठ मर चाहे गया पर एक ढेला नहीं दे रहा। अब कंजूस दानचंद महाराज ऊपर लेटाओ सने की ले गए, राम नाम सत्य। भगवान ने सोची अब जग जा कह दे, पर वो बड़ा कंजूस। भगवान बोले आज तक हम भक्तों को छकाते रहे, पहली बार ऐसा आदमी मिला जिसने हमें छका लिया। महाराज बड़ी बात तो सुनिए, वो दानचंद्र मरघटा पहुंच गया, घर भाई घर पर रोती रही तो गांव की औरतों ने पकड़ लिया, बोले मत जाओ। वो बोली नहीं जाना, वो जिंदा है, मार देंगे, बार देंगे, जला देंगे। तो गांव की लोग आई बोली, स्त्री औरतें बोली वरना तो है मर गए। तो बोली नहीं मरे। अरे बोले यही तो मोह है तुम्हारा, चुप बैठ, शांत बैठ घर। सेठ जी सच में जिंदा थे। महाराज पहुंचे, गांव के लोग पहुंचे, सब क्रियाक्रम करवाया गया, तैयारी करवाई गई, सब तैयार है। सेठ कंजूस दानचंद्र बड़ा कंजूस,
अब भगवान ने देखा आग लगने वाली पर ये जग नहीं रहा, है जिंदा। भगवान ने कहा यार बड़ा विचित्र मिला। तो भगवान ने सोचा, भगवान ने सबको कहा भैया रुको, हम जरा इसके कान में एक मंत्र दे दे। तो भगवान कान के पास पहुंचे, बोले सेठ जी हमें पता है तुम जिंदा हो, एक काम करो जग जाओ। सेठ ने धीरे से ऐसे देखा, एक आंख खोल के, और देखा वही पंडा जी से, फिर आंखें बंद कर ली, फिर मर गया। भगवान कान में बोले आया हूं बैकुंठ से, आया हूं बैकुंठ से, तुमसे नाता जोड़। भगवान बोले हम बैकुंठ से आए तुमसे नाता जोड़ने के लिए। सेठ जी ने सोचा अरे जी तो भगवान आए, और भगवान आए जहां इतना सुना तो उसने फिर आंखें खोली और धीरे से देखा सोई पंडा जी फिर नजर आए, फिर आंख बंद। भगवान फिर बोले आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले वरदान कछु। भगवान बोले कछु वरदान मांगो। सेठ जी ने सोचा भगवान होंगे तो ठीक है, तो बोले महाराज और कछु नहीं चाहने, ढेला दीजो छोड़। जो एक ढेला हमने आपको दिया था वो छोड़ दो। भगवान बोले बाहर में जाओ, छोड़ दो, जग जाओ। और महाराज वो मंत्र दिया, भगवान प्रकट भय, और जहां प्रकट भय सो सेठ जी तुरंत कपड़ा वपड़ा हटा के बैठ गए। गांव के डर गए, बोले भूत आ गया, भूत आ गया, भगे गांव के। अब भगवान समझाएं भूत नहीं, जो सेठ जी है कंजूस दानचंद। बोले नहीं हम नहीं मानते। सेठ जी का हाथ पकड़ा, घर पे लेके आए, घरवाई सेठानी ने प्रणाम किए। सेठ जी बोले, भगवान बोले कहो कैसी रही? सेठ जी बोले ठीक रही। सेठ जी पूछने लगे तुम बताओ महाराज कैसी रही? भगवान बोले तुम्हारे जैसो भक्त आज तक नहीं मिलो। बोले क्यों? बोले कंजूस बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा कंजूस नहीं देखा, मरने को चाहे तैयार रहा पर एक ढेला दान नहीं दिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है।